मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यहाँ पर्यायवाची के आगे हमने शब्द ऐड नहीं किया है, आप लोग ऐड कर लेना। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। अतः अगर अगर कहीं प्रतिशब्द आ जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं। पर्यायवाची को ही प्रतिशब्द कहा जाता है, प्रतिशब्द को ही पर्यायवाची कहा जाता है, पर्यायवाची को ही समानार्थक शब्द कहा जाता है, समानार्थक को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, समानार्थक शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द का सामान्य अर्थ है समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द, अर्थात समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिस भाषा में जितने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होता है या जिस भाषा में जितना ज़्यादा पर्यायवाची शब्द होता है, जितना ज़्यादा समान अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, वह भाषा उतनी ही ज़्यादा सुदृढ़ होती है। ऐसी भाषा संस्कृत को माना गया है। और पर्यायवाची शब्द का ज़्यादा ज्ञान होने से अभिव्यक्ति कौशल भी अच्छी होती है, अर्थात अभिव्यक्ति क्षमता भी विकसित होती है। क्योंकि कोई भी कहानी, लेख, संभाषण या कविता यदि लिखना हो तो पर्यायवाची शब्द जानना आवश्यक है। और पर्यायवाची शब्द के माध्यम से किसी भी टॉपिक का या विषय वस्तु का अच्छे तरीके से व्याख्या किया जा सकता है। अतः आगे आइए हम लोग देखें कुछ पर्यायवाची शब्दों को। क्योंकि पर्यायवाची शब्द सामान्यतः सभी एग्जाम में, चाहे वह एंट्रेंस एग्जाम हो, स्कूल कॉलेज की एग्जाम हो, क्वालिफाइड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जिनमें सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से पर्यायवाची शब्द को ज़्यादा कठिन नहीं माना जाता है, लेकिन इसको जानना समझना जरूरी भी है। सामान्यतः देखा जाता है कि जिस चीज़ को हम लोग कठिन नहीं मानते हैं, सरल मानते हैं, वहाँ उसी विषय वस्तु में या उसी से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देने में गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उसको इग्नोर करते हुए जाते हैं। संधि, समास, छंद ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे ये सब नहीं पढ़ा कि चलो ये तो इसके तो सामान्य रूप से हम लोग अर्थ जान ही जाएंगे। लेकिन सामान्यतः जितने अर्थों को लोग जानते हैं उसको न पूछकर ऐसे भी पूछ देता है, ऐसे ही भी शब्दों को जिन सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के लिए सॉरी। आइए देखते हैं। पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, इसके लिए सॉरी। आइए देखें। देखिए, जैसे अमृत शब्द है, इसका पर्यायवाची हम लोगों को जानना है। तो अमृत का समान अर्थ देने वाला अमीय हो गया, पीयूष, अमी। तो अमीय माने यदि हम लोग जान रहे हैं और पूछ दिया अमी, तो सोचने लग जाएंगे कि अमी क्या होता है, इसको तो हमने सुना ही नहीं है। लेकिन सुनने के लिए, देखने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अमी, मधु। मधु तो ऐसे शहद को कहते हैं, लेकिन यदि शहद ऑप्शन में ना हो तो अमृत हो, तो अमृत पर टिक करके आएंगे। सोम, सुरभोग, सुर अर्थात देवता, भोग मतलब जिसका भोग करे, जिसको पिए, पान करते हैं, जो सुरभोग। देवता लोगों ने अमृत का पान किया था ना, तो सुरभोग अमृत को भी कहते हैं। जीवनोदक, शुभा, शुभ को शुभा कह दिया गया है। जैसे कि कुछ शब्दों में आ की मात्रा लगाकर उसको स्त्रीलिंग बना दी जाती है, और कुछ शब्दों में आ की मात्रा लगाकर विशेष अर्थ भी लाया जा सकता है। तो इसमें आ की मात्रा लगाया गया है। जीवनोदक अर्थात जीवन प्लस उदक, अ प्लस उ बराबर ओ, अर्थात जीवनोदक। तो इस प्रकार जीवनोदक का अर्थ हुआ अमृत। ज़्यादा डीप में सारे शब्दों के अर्थ हम नहीं बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप में बताने से वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लग जाओगे। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं, अर्थात पर्यायवाची में समान अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम उसके अर्थ बता देंगे, और यदि आप लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो हम अवश्य बताएंगे।
आगे आइए जान लेते हैं अंग को। तो अंग का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है? देखिए, अवयव, अंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर और देह। शरीर, देह, तन, काया, इतना तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अंग जो है उसको अंश भी कहा जाता है, भाग भी कहा जाता है, खंड भी कहा जाता है, उपांश भी कहा जाता है, घटक भी कहा जाता है, टुकड़ा भी कहा जाता है और अवयव भी कहा जाता है। जैसे यदि रामायण है, रामचरितमानस है, तो बालकांड रामचरितमानस का एक अंश है, या फिर बालकांड रामचरितमानस का एक अंग है। बालकांड रामचरितमानस का एक हिस्सा है, या फिर एक भाग है, या एक खंड है, या एक उपांश है, एक घटक है, कुछ भी कहा जा सकता है, मतलब इनमें जो शब्द है उनसे संबंधित। अब आइए आगे अंचल देखते हैं। अंचल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल और किनारा। पल्लू जो होता है वह साड़ी का किनारा होता है, साड़ी का अंतिम छोर होता है। और अंचल, ग्रामीण क्षेत्रों को भी अंचल कहा जाता है, जैसे ग्रामांचल, पूर्वांचल इत्यादि आप लोग नाम सुने होंगे। तो अंचल का अर्थ क्षेत्र भी होता है, प्रदेश भी होता है इत्यादि। आगे देखिए अमर। अमर अर्थात मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। अविनाशी अर्थात जिसका नाश न हो। अनश्वर जो जिसका नाश न हो। अविनाशी जिसका विनाश न हो। अनश्वर जिसका नाश न हो। अक्षर जो क्षर न हो। अक्षय जिसका क्षय न हो अर्थात जो क्षीण न हो। अब आगे आइए अदृश्य देखते हैं। अदृश्य का पर्यायवाची शब्द होगा अंतर्ध्यान, तिरोहित अर्थात समाहित, ओझल, लुप्त और गायब। अन्वेषण का देखें तो अनुसंधान, गवेषण, खोज, जांच और शोध। इनमें लगभग सभी अर्थ हम लोग जान रहे हैं, लेकिन गवेषण नहीं जान रहे थे। अब गवेषण यदि शब्द आ जाए, हिंदी साहित्य की बुकें यदि पढ़ेंगे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे गवेषण मिल जाता है यदि कहीं पर, तो लगते हैं सोचने की कहाँ से शब्द आ गया है, बहुत डीप हिंदी पूछ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द को जाने तो हिंदी साहित्य पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे ये देखते हैं अरण्य। अरण्य अर्थात वन को कहते हैं अरण्य। देखिए इसका पर्यायवाची शब्द है जंगल, कांतार, विपिन, वन और कानन। आज्ञा, हाँ आज्ञा है। प्रदेश, देखिए थोड़ा सा छोटे में लिखा, पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत है भाई। आज्ञा, देखिए आदेश, निदेश, फरमान। इसमें जो फ के नीचे जो बिंदु है उसको फ बोलेंगे, फ नहीं फ। तो ये जो फ शब्द है जिसके नीचे बिंदु है, यह फारसी शब्द है। इंग्लिश में भी फ ही बोला जाता है, अर्थात इंग्लिश में भी फ के जो उच्चारण हम लोग लिखते हैं उसका, तो उसमें फ के नीचे बिंदु होता है। यह अरबी शब्द भी है। अरबी के 5 शब्द हिंदी में लिए गए हैं जिनको नुक्ता शब्द कहते हैं। इसको जानने के लिए आप लोग हमारे हिंदी ग्रामर से संबंधित जो भी हमने वर्ड वगैरह की जो वीडियो बना रखी है उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। देखिए ये फरमान शब्द जो है ये उर्दू शब्द है। हुक्म, अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत। इस तरीके से आज्ञा का पर्यायवाची शब्द हमने देखा। अब आगे आइए आकाश का देखते हैं। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, द्यौ, पुष्कर, शून्य। आगे आइए आंगन का देखते हैं। तो प्रांगण, बगड़, लोग बाड़ा कहते हैं ना, उसी को बगड़ लिखा हुआ है यहाँ पर। बखार, अजीर, अंगना, सहन। अब आगे आइए देखते हैं कुछ और पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। इच्छुक, इच्छुक का पर्यायवाची शब्द देखिए अभिलाषी, लालायित, उत्कंठित, आतुर। इंद्रधनुष का देखें तो सुरचाप, इंद्रधनु, शक्रचाप, सप्तवर्ण धनु। उत्कर्ष का देखें तो उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष। उत्पात का देखें तो दंगा, उपद्रव,
फसाद, देखिए यहाँ फ के नीचे बिंदु आया है। हुड़दंग, गड़बड़, उधम। उजाला, उजाला का देखें तो प्रकाश, आलोक, प्रभा, ज्योति। उपहार का देखें तो भेंट, सौगात, तोहफा। ऋषि का देखें तो मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु। ऐश्वर्य का देखें तो वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि, संपदा। ऐच्छिक का देखें तो स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी। ओज का देखें तो दम, जोर। देखो ज के नीचे बिंदु आया है, ज के नीचे जो बिंदु आया तो हिंदी में ज और फ के नीचे बिंदु लगाया जाता है। यदि बिंदु नहीं लगाएंगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो ज और फ जो है इनके नीचे बिंदु लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आगे यही देखते हैं। होंठ, ऊंट, ऊंट को लोग होंठ भी कह देते हैं, कुछ लोग ओठ कहते हैं, तो वही बात है, ऊंट, होंठ। अधर, ओष्ठ, दंतच्छद, रदनच्छद, दंतच्छद, रदनच्छद, लव। अतीत, अतीत का पूर्व काल, भूतकाल, विगत और गत। कुटिल का देखें तो छली, कपटी, धोखेबाज, चालबाज। आगे आइए कुछ और देख लेते हैं, फिर ज़्यादा नहीं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द सामान्यतः हर बुकों में मिल जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने ये वीडियो बना रखा है। कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर आइए देख लेते हैं। आप लोगों को पर्यायवाची शब्द बहुत सारे बुकों में मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना, इस पर माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट करना और इसको जानना जरूरी था, इसलिए हमने इस पर वीडियो बना दिया। अब देखिए किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए विप्र के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। समानार्थक शब्द यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं दिया है। समानार्थक अर्थात समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द। तो विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लीजिए, हमने ब्रश का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, आइए कर लेते हैं। ब्राह्मण, देखिए, हाँ, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए ऊपर पूछा है कि विप्र के समानार्थक शब्द का चयन करना था, यानी 4 शब्दों में से एक शब्द का चयन करना था। अब यहाँ पर पूछ दिया कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं हो। नहीं पर ध्यान देना कितना आवश्यक है, यह आप सब लोग शायद जानते होंगे, क्योंकि नहीं को यदि हम लोग नहीं पढ़ते हैं और हैं पढ़ लेते हैं तो गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो द्रव्य, द्रव, संपदा और दौलत, इसमें से धन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, यह छांट देना है। कौन सा नहीं है उस पर टिक करना है। तो द्रव्य का अर्थ होता है धन, संपदा का अर्थ होता है धन और दौलत का अर्थ होता है धन। लेकिन द्रव, द्रव जो है इस शब्द का प्रयोग विज्ञान में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ठोस, द्रव, गैस होता है ना, तो द्रव अर्थात तरल पदार्थ, तो इसका अर्थ धन नहीं होगा। अतः दूसरा आंसर सही, आंसर का ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। नीचे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ पर हैं पूछ रहा है मतलब 2-2 शब्द दे दिया। देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसी बात पर फोकस कराने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। वैसे बहुत सारे बुकों में पर्यायवाची शब्द, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, लेकिन उस पर हम लोगों का फोकस नहीं जाता है, जिससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन बताए और तीनों अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। है एक ही बात, पूछा गया है पर्यायवाची शब्द ही, लेकिन तीनों को 3 तरीके से पूछा गया है। ये जो तीसरा क्वेश्चन आंसर, इसमें 2-2 शब्दों को रख दिया है और पूछ दिया है कि निम्न में से कौन पर्यायवाची हैं, अर्थात कोई ऐसा एक ऑप्शन होगा जिनमें दोनों एक दूसरे के समानार्थी होंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें समानार्थी ना होकर या तो विपरीत अर्थ होंगे या अलग अर्थ होंगे। तो समानार्थी वाला हमें खोजना है। देखिए जैसे अचिर, अचर, अम्बुज, अम्बुधि, राधा रमण, कंस, निकंदन, नीरद, नीरज। इसमें देखिए राधा रमण और कंस निकंदन, यही सही होगा, क्योंकि राधा रमण
श्री कृष्ण जी को कहा गया है और कंस निकंदन, कंस को मारने वाले भी श्री कृष्ण जी ही हैं, अतः यही सही होगा। और यदि देखें अचिर, अचर, तो ये दोनों अलग अलग अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं। अम्बुज, अम्बुधि, अम्बुज हो गया कमल, अम्बुधि हो गया समुद्र, नीरद और नीरज, नीरज है कमल और नीरद है समुद्र। अचिर और अचर, अचर अर्थात अचल जो हो और अचिर अर्थात जो दूर न हो, इस प्रकार से अलग अलग अर्थ हैं इनके, जबकि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? अब देखिए इसको थोड़ा सा और डीप में घुमा के पूछ दिया। अब वैचारिक अंतर का अर्थ ही समझते रह जाएंगे यदि एग्जाम में आएगा तो इसलिए इसको जान लीजिए आप लोग। निशाकर, निशाचर, तरड़ी, कृषाण। तो निशाकर, निशाचर मतलब रात्रि में भ्रमण करने वाले, तो इसका अर्थ हो जाएगा, निशाचर का अर्थ हो जाएगा राक्षस, तरड़ी का अर्थ हो जाएगा सूर्य, कृषाणु का अर्थ हो जाएगा अग्नि और निशाकर का अर्थ होगा चंद्रमा। तो निशाकर ही पर्यायवाची शब्द है। आगे आइए देखते हैं नीचे। अब देखिए घर के लिए पर्यायवाची नहीं है। अब घर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है इसको आइए देखते हुए चलते हैं। घर का पर्यायवाची नहीं है ये देखना है हमको। घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? देखो गृह है पर्यायवाची, आलय है, निलय है, ग्रह नहीं है। आगे आइए देखते हैं कि नहीं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ग्रह, ग्रह मतलब आप सब लोग जानते हैं। ऊपर एक गलती हो गई क्वेश्चन में। हाँ देखिए ये जो हमने बताया था कि कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, तो इसमें देखना और घूरना, क्योंकि इसमें विचारों का अंतर है, ये वैचारिक अंतर होना चाहिए। तो देखना और घूरना मतलब देखेगा तो सामान्य तरीके से देखेगा और उसके विचारों में अंतर आ जाएगा, यदि विचारों में बदलाव आ जाएगा या उसका भाव में अंतर है। देखना कई तरीके से होता है, एक तो हम सामान्य तरीके से देखते हैं और दूसरा घूर के देखते हैं, तो वैचारिक अंतर है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तो सब समानार्थी हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें विचारों का कोई अंतर नहीं है। विचार से संबंधित कुछ है ही, जैसे जल और नीर हमने बताया था, ये गलत है भाई, इसके लिए सॉरी। सौंदर्य, खूबसूरती, ये समानार्थी हैं लेकिन इनमें वैचारिक अंतर नहीं है इन सब में, जबकि पहला ऑप्शन हमारा सही है, देखना और घूरना, इनमें विचारों का अंतर है। ठीक है, आगे ये नीचे देखते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द समीर होगा। देखिए मिलना नहीं है, पूजना नहीं है, आदर नहीं है, पवन का पर्यायवाची शब्द समीर है। देखिए हमने 7 क्वेश्चन देखा और 7 क्वेश्चन को 7 तरीके से पूछा गया है और हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका जब बदला हुआ वहाँ पर मिलता है तो हम लोग घबरा जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चलाते हैं। अतः वहाँ पर वैसी गलतियाँ न हो, इसको सुधारने के लिए यहाँ जो वीडियो में बताया जा रहा है इसको अच्छे तरीके से समझना और इसका अभ्यास और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अतः आगे चलकर हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी देते हुए जाएंगे। आगे आइए 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गरुड़ ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर और विश्वम्भर। गरुड़ ध्वज हो गया विष्णु भगवान, जिसकी ध्वजा में गरुड़ हो वह गरुड़ ध्वज। नारायण विष्णु भगवान। चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो, तो महादेव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, अतः तीसरा ऑप्शन सही है चंद्रशेखर। विश्वम्भर नहीं, विश्वम्भर भी नहीं होगा। आगे ये देखते हैं अनिल। अनिल का पर्यायवाची शब्द देखिए, एक अनल होता है और एक अनिल होता है। अनल आग को कहते हैं और अनिल पवन यानी हवा को कहते हैं, अतः पहला ऑप्शन ही सही होगा पवन। दूसरा है चक्रवात, नहीं होगा, पावस नहीं होगा और अनल नहीं होगा।
अनल का अर्थ हो गया आग और अनिल का अर्थ हो गया हवा, अतः दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ दिया है नहीं है। नहीं है कि है, इस बात पर विशेष ध्यान रखकर तभी हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर पर टिक करना है। क्वेश्चन के आंसर पर देखिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनया है, श्रुता है, दुहिता है, आत्मज नहीं है। आत्मज नहीं होगा, आत्मज पर जब आ की मात्रा लग जाएगी, आत्मजा होगा, तब जाकर वह पुत्री का पर्यायवाची होगा। और यदि नहीं लगा हुआ है आ की मात्रा सॉरी यदि आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है तो आत्मज का अर्थ होगा पुत्र। और यहाँ पर पूछ रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो बाकी तीनों तो पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है यह पुत्री का पर्यायवाची ना होकर यह पुत्र का पर्यायवाची है, अतः यही सही होगा। 11वां क्वेश्चन है। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है पूछ दिया। तो पहले देखिए कि कौन कौन सा है। तो देखिए, कानन का पर्यायवाची जंगल है, अरण्य है, विपिन भी है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। कहें इनमें से तो सारे हैं और पूछ दिया है कि नहीं है और ये कह रहा है कोई नहीं, तो वास्तव में इन तीनों में से कोई नहीं कानन का पर्यायवाची कोई नहीं है, अर्थात ये तीनों हैं, ये तीनों कानन शब्द के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि कानन का पर्यायवाची न हो। इसका अर्थ यह निकल कर आएगा। यहीं पर समझने का फेर हो जाता है और इसको समझने में टाइम लगता है और यहीं पर आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। और ऐसे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं कि अरे पर्यायवाची कौन सा, तो सामान्य चीज़ है, तो छोटी कक्षाओं में भी पूछा जाता है, 7-8 के पेपर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन ये पर्यायवाची और विलोम, और यूपी टेट, सी टेट, इनमें भी पूछा जाता है। लेकिन अंतर यहीं पर आ जाता है कि उसी क्वेश्चन को इतनी तरह से घुमा के पूछ देता है कि उसमें आपकी बुद्धि का भी परीक्षण लेता है कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं और किसी भी टॉपिक या विषय वस्तु को आप कितनी समझदारी से या कितना डिटेल में, कितना क्लियर, कितना कन्फर्म समझते हैं। इस बात का वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। आपसे पर्यायवाची या विलोम नहीं पूछ रहा है, वो पर्यायवाची और विलोम के बहाने आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंसी का परीक्षण हो रहा है, यही समझ लीजिए। आगे आइए, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है यानी जो जो है उसको छाट दो, जो नहीं है उसको रखो। तो सरोज है, अरविंद है, सलिल नहीं है, पंकज है। सलिल पानी का पर्यायवाची होता है। देखिए, सलिल यह पानी का पर्यायवाची होता है, यह कमल का पर्यायवाची नहीं हुआ। तब आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के हम और भी क्वेश्चन आंसर का सेट, और भी टॉपिक, और भी हिंदी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों के पास मेरी बनाई हुई सभी वीडियो पहुंचेंगी। हमने यहाँ पर हिंदी ग्रामर से संबंधित सारे टॉपिक और विषय वस्तु को कंफर्म और क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो आप लोग अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अतः हमारा सपोर्ट करने के लिए इतना करना आप लोगों का अपना कर्तव्य और फर्ज होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम लोग बहुत सारा पैसा डोनेट करके पढ़ते हैं और वहाँ पर हमारी जिज्ञासा फिर भी रह जाती है, हम अपनी जिज्ञासा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। वहीं पर यहाँ पर हम पूरा छूट दे रहे हैं कि जो भी जिसको पूछना हो कमेंट करे, उसको अवश्य ही बताया जाएगा। और यहाँ पर बिना पैसा दिए पढ़ रहे हैं तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। अतः आज तक के लिए बस इतना ही।